हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 5 को देखा था और जो हमारा उसमें आपका था यहाँ पे कह लें तो यहाँ पे आज हम क्लास नंबर 6 देखेंगे। अब क्लास नंबर 5 जो था हमारा वो 13/1/2019 का जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था आरपीएफ का, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे था, ठीक है। और आज आप देखेंगे क्लास नंबर 6 है और हम इसमें क्या देखने वाले हैं क्लास नंबर 6 में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आरपीएफ एसआई सीबीटी एग्जाम्स है और आरपीएफ 20/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का तो क्लास नंबर 6 यहाँ पे ये होगा, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे उम्मीद है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि लाफेर कर्व की औसत दर से संबंध औसत दर का किससे संबंध यहाँ पे प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो लाफेर कर्व होता है, लाफेर कर्व कर की औसत दर से किससे संबंध प्रदर्शित करता है? मंदी से, सरकार का को कुल कर राजस्व, डिजिटल युग से, बेरोजगारी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार को कुल कर राजस्व से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाफेर कर्व कर का औसत दर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है, ठीक है। निम्न में से यहाँ पे किस खेल से कूदने की क्रिया का अनिवार्य रूप से संबंधित है? पोल वॉल्ट से, स्नूकर से, बिलियर्ड से, शतरंज से। तो अगर आप पोल वॉल्ट से कूदने की क्रिया क्या होती है? अनिवार्य रूप से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये खेल से आपका क्वेश्चन था, ठीक है। जो आरपीएफ में पूछा गया था, ठीक है, आरपीएफ के एग्जाम में, तो ये आपका खेल से, गेम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोल वॉल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बिलियर्ड है, तो ये जो बिलियर्ड होता है ये किससे होता है? क्यू जिगर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यू जिगर, ठीक है, बिलियर्ड्स का। और अगर आप देखें यहाँ पे जो कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कबड्डी का देखें तो रेडर लावी उसको बोलते हैं, ठीक है। जो कबड्डी होता है, ठीक है, तो उसको किससे बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडर, ठीक है। और यहाँ पे लॉबी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, तो और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा, ठीक है, किस वर्ष शुरू की गई, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा, ठीक है, किस वर्ष शुरू की गई है, ठीक है। तो ये बताना है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000 में, ठीक है। सन 2000 में ये आपका किया गया था। और जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब इसको आरबीआई कहते हैं, और इसकी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी, ठीक है। 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ की इसमें पूंजी के साथ इसका स्टार्ट हुआ था आपका, इसका मतलब इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो इसको भी याद रखेंगे। आरबीआई का स्थापना दिवस पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता भी है, कई बार क्वेश्चन बनता भी है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अगर मुख्यालय की बात करें यहाँ पे, ठीक है, मुख्यालय ये कहाँ पे आपका? ये आपका मुंबई में, ठीक है। मुंबई में आपका इसका मुख्यालय है, ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा एक प्रचलित एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है? एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है, निम्न में से कौन सा एक प्रचलित एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है? बटर, मिट्टी, कोहरा, प्यूमिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कोहरा, ठीक है। कोहरा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? एक प्रकार एरोसॉल प्रकार का क्या है? ये कोलाइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमें और भी सारे यहाँ पे टॉपिक्स देखने हैं। और यहाँ पे देखिए महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? महाभाष्य, ठीक है। तो महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा था? पतंजलि ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, ठीक है। ये सारी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। हम एक एक करके एक एक जो भी आपका डेट वाइज पूछा गया है, पेपर आपका जो बना था, एग्जाम हुआ था, उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा था, पतंजलि ने, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं यहाँ पे आपका अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा, ठीक है। तो इस सब ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो इसका जो आंसर देखिए कुन्नूर है, कोचीन है, कालीकट है, ठीक है। तो ये कहाँ उतरा था, कालीकट पे, ठीक है, कालीकट, ठीक है, कालीकट उतरा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस सब ज्यादा आपको याद रखना है, जो वास्को डी गामा था ये प्रथम क्या था, पुर्तगाली था, पुर्तगाली, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है। ये सबसे वास्को डी गामा भारत में आने वाला सबसे प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है। और ये कब पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी को, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, कालीकट, ठीक है, कालीकट, ठीक है। और ये दूसरी बार भारत कब आया था, अगर दूसरी बार की बात करें, ये तो प्रथम बार की है, दूसरी बार कब आया था, तो ये आया था 1502 ईस्वी में, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा की जाती है तो कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि यदि कोई वस्तु, यहाँ पे जो है आपका, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में डाली जाती है, मतलब तारों के रूप में डाली जा सकती है, तो वह क्या कहलाएगी, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, मैं ये पिछले क्लास में भी हुआ था, लेकिन मैं अब आगे से इसको सुधार करके जरूर आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यदि कोई वस्तु तारों के रूप में डाली जाती है तो क्या कहलाएगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप देखें ध्यान से, तो यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये डाली नहीं जाती है, ये ढाली जाती है, ठीक है, तारों के रूप में, यहाँ पे हो जाएगा तारों के रूप में, ठीक है। ये वाला पुस्तक आपको यहाँ पाएगा, तारों के रूप में ढाली जा सकती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, तो वो आपका नम्य कहलाएगी, ठीक है। नम्य मतलब एकदम, मतलब नहीं होता है जैसे कि आप उसको तानेंगे तो एकदम तन जाता है। भंगुर का मतलब क्या होता है, टूट जाता है। ये नाजुक मतलब बहुत नाजुक होता है, हल्का सा भी प्रहार करेंगे तो टूट जाएगा। घातवर्धनी ये भी टूट जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु को तारों के रूप में ढाली जाती है, मतलब उसको तार के रूप में दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो नम्य होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बताइए, दमन और दीव, गुजरात है आपका, ठीक है, केरल है, गोवा है और कर्नाटक है। तो यहाँ पे दमन और दीव किससे आपका मिलता है, तो गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर इसकी राजधानी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और दमन दीव मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जो भी आपके दमन दीव आते हैं कि मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये सब आपके आते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन। चाक्यार क्यों प्रसिद्ध नृत्य शैली है, चाक्यार क्यों प्रसिद्ध नृत्य शैली है, पंजाब की, ठीक है। चाक्यार क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इसको बोलते हैं कुथु, ठीक है, इसको बोलते हैं कुथु। चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, कहाँ की है, तो केरल की, ठीक है, केरल की आपकी प्रसिद्ध शैली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ। आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम, युवाओं के लिए संसदीय फोरम, बच्चों के लिए संसदीय फोरम, जल संरक्षण प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर आप देखें डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखें, जल संरक्षण प्रबंधन के संसदीय फोरम के लिए
ये आपका हुआ था किसका सबसे पहले हुआ था, तो जल संरक्षण प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है, किसके द्वारा शक्तियां? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो होता है ये किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? तो सीबीआई की विशेष संविधान दिल्ली विशेष पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा इसका शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त करती है? ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कितने दिन का करती है? तो ये देखिए यहाँ पे 20 दिनों का रोजगार भत्ता, ठीक है, 30 दिनों का रोजगार भत्ता, 100 दिनों का रोजगार भत्ता, उसके बाद से आपका 300, ये होता आपका सी 100 दिनों का रोजगार भत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है किसी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें कुछ कुछ शब्द जो है त्रुटि यहाँ पे आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा वर्मा समिति, सावंत समिति। ठीक है, और यहाँ पे प्रशासनिक सुधार समिति संस्थान, ये होगा आपका समिति 264। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, संस्थान समिति, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की किसी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना की गई संस्थानम समिति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे किस होगा, ठीक है, किस संस्था के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे आपका कह रहा कि 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? देखिए ये आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बनता है, आपका करंट अफेयर का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उस समय आपको पूछ दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो चीन ने यहाँ पे किया था। ठीक है, उस समय का जो पेपर हुआ था तो पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब नया आपका आएगा तो इस समय का जो करंट अफेयर है तो ये आपको पूछा जाएगा। हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि अभी जो कैबिनेट का जो मोदी मंत्रालय का 3 पॉइंट मतलब दिखाइए तीसरा 3.0 जो इनका कार्यकाल अभी इन्होंने शपथ लिया है, इसमें कैबिनेट मंत्री जितने भी सब सारे हैं, इसके लिए हम वीडियो एक बनाने वाले। ये आपके पॉलिटिक्स से करेंट अफेयर के मद्देनजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक बनता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो है पूरा आपको एक ब्यौरा यहाँ पर रख दी PDF के फॉर्म में। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चीन ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्राप्त किए थे। अब देखिए बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? ठीक है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? तो शेरवाद, ब्रजयान, ठीक है, महायान, अभिधम पिटक। तो यहाँ पे क्या होता है? महायान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म कौन सा महान बृहद महान कहलाती है? तो महायान कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। पहला आपका 3 रत्न, अगर 3 रत्न की बात करें, रत्न कितना है? 3। पहला हो जाएगा आपको बुद्ध। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको धम्म। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे को बोलते हैं संघ। ठीक है, संघ बोलते हैं। 1 2 3 बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। 16 नंबर महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन से यहाँ पे है? ठीक है, महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन से है यहाँ पे? XY, YY, XX। ठीक है, XX यहाँ पे लिंगी गुणसूत्र है। ठीक है, और ये आपको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। ठीक है, क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। ठीक है, 23 यहाँ पे आपके ये यहाँ पे जो होते हैं क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये 23 क्या होता है? ये जोड़ी होती है। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ी मतलब 23 जोड़ी मतलब 46। ठीक है, 23 गुना करेंगे तो 46 आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे होती है। पुरुषों में पाए जाने वाली जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होती हैं? XY। ठीक है, ये पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, पुरुषों में पाए जाने वाली। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे XX है और XY है गुणसूत्र में, तो जब ये आपका मेल हो जाएगा, ये आपका फीमेल हो जाएगा। ठीक है, X ये आपका XX है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि
यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये मेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको मेल है और ये आपका फीमेल है, तो इसमें क्या होता है एक्स वाई होता है, ठीक है, और इसमें एक्स एक्स होता है। तो जब आपका यहाँ पे एक्स और एक्स मतलब मेल का एक्स और वाई का एक्स, तो यहाँ पे क्या होती है लड़की होती है, ठीक है, और इसका अगर वाई और इसका एक्स कोई भी यहाँ इसमें सेक्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़का होता है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे लड़के लड़की का भेद बताया गया है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना बता देते हैं कि ये इतना होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है तो इस हिसाब से ये बनता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है 5 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का कान की आकृति, ठीक है, की ध्वनियाँ यहाँ पे सुन सकती है, ठीक है। जो मनुष्य का कान है कितनी हर्ट्ज तक की आकृति की ध्वनियाँ सुन सकता है, 2 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज, और भी यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज तक की जो है नहीं सुन सकता, यहाँ तक की, ठीक है। ये नहीं पूछा गया कि नहीं सुन सकता कितना, तो 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया जो रास है, ठीक है, निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये कहाँ का है आपका, तो ये है आपका डांडिया जो है गुजरात की है, ठीक है, गुजरात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, गुजरात का है, ठीक है। और भी अगर आप देखें तो इसके साथ साथ में गरबा है, डांडिया है, रास है, गुजरात। देखिए डांडिया आपको पूछा है, रास दिया, इसकी तरह से आपका गरबा भी होता है, ये भी आपका गुजरात का ही होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये सब आपके गुजरात का होता है। पंजाब का अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, भांगड़ा होता है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके का भांगड़ा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका भांगड़ा होता है, भांगड़ा, ठीक है, पंजाब का भांगड़ा होता है। इसके बाद से आपका क्या होता है, और भी सारे होता है, जैसे मान ली गिद्दा, ठीक है, गिद्दा, गिद्दा भी होता है, ये भी पंजाब का ही होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर आप आते हैं घूमर, कठपुतली, पनिहारी, तो सब क्या के राजस्थान के होते हैं, ठीक है, घूमर, पनिहारी, ये सब आपके राजस्थान के होते हैं। महाराष्ट्र के क्या होते हैं, महाराष्ट्र के आपके लावनी होता है, ठीक है, लावनी, ये आपका पूछता है, नृत्य से क्वेश्चन पूछा है, तमाशा, ठीक है, और दही हांडी, ठीक है, दही हांडी, ये आपका महाराष्ट्र का होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है। उच्च न्यायालय के पदासीन मुख्य न्यायाधीश, भारत के पदासीन न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त, इसका बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो क्या हो जाएगा आपको, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दिए हुए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। राउंड ऑफ, वॉली, कार्टव्हील, ठीक है, यहाँ पे अब जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, राउंड ऑफ, वॉली, कार्टव्हील, हैंड स्टैंड है। तो जो आपका इसमें से नहीं है ये कौन सा होगा आपका, तो ये वॉली, ठीक है, वॉली जो होगा ये आपका जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद से है आपका 21 के बाद से 22, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है रोहतांग दर्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, रियो ओलंपिक 2016। अब देखिए ये क्वेश्चन 2016 का है, ठीक है। अब जो आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जितने भी 2016 क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेंट अफेयर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे हम उसको आगे देखेंगे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करिए, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कितना हमको जो है इसके मतलब कहाँ से टॉपिक पूछ रहा है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो उस समय का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने यहाँ पे रजत पदक इन्होंने जीता था 2016 में, ये सबको याद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम चरम पर थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी किसके शासनकाल में, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर और अकबर, ठीक है। तो जहांगीर के समय ये आपका चित्रकला चरम पर थी, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका पूछा गया था हिस्ट्री से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होती है, अप्रभावित हो जाती है, घट जाती है, शून्य और बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र के नए विकास लक्ष्यों एसडीजीएस, ठीक है, एसडीजीएस के अनुसार कब तक प्रकार की निर्धनता को दूर करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। 2020, 2000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2020 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2030, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, लाई हरोबा, केरल में, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान में, ठीक है। तो लाई हरोबा किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मणिपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में ये मनाया जाता है। झील लोकटक झील, ठीक है, ये चलिए ये हो जाएगा मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग, उदयदीन, बिंबिसार, घनानंद, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बिंबिसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बिंबिसार था, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 29, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, ठीक है। तो जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं बी, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। कोरबा यहाँ पे आपके जो कोयला खान होती है किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और देश में ऊर्जा आवश्यकता को लगभग 54% कोयले से प्राप्त होता है, जो हमारा ऊर्जा पाया जाता है ये कोयले से 54% प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील, ठीक है। उसके बाद से आप अगर आप देखें तो पुदकेत, ये आपका चिल्का झील, चिल्का झील सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन यहाँ पे आता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय यहाँ पे सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये जो आपका आता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ है तो इसमें होम मिनिस्टर किसको नियुक्त किया गया था, श्री अमित शाह, इसके पहले भी यही थे, ठीक है। अमित शाह जी को होम मिनिस्टर, और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी को, ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है, श्री राजनाथ सिंह जी को, इनको डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, इनको होम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, हम आज इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कैबिनेट में किसको कौन सा पद मिला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग परमाणु का कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग परमाणु क्या कहलाता है,
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या कहलाते हैं आपको, तो ये आपका हमेशा द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, द्रव्यमान के ये बराबर होता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नाभिक की खोज किसने किया था, जो नाभिक का खोज किया था, नाभिक, ठीक है, इसका खोज किसने किया था, तो ये आपको खोज किए थे रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और इसमें और भी देखें, नाभिक के बाद से अगर आप देखें तो आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की, तो ये थे चैडविक, ठीक है, चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन, ठीक है। चलिए, और प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक, न्यूट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आपको नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव, इसका आपका पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का क्या होता है, शून्य होता है, इसका कोई भी यहाँ पे आवेश नहीं होता, मतलब चार्ज जो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जी हाँ, आप देखेंगे जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया गया, जल जनित बीमारी कौन सा इसमें से है, तो आपको यहाँ बताएं कालरा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे अगर इसी में से आप बता सकते हैं, जल जनित बीमारी किसका होता है, तो कालरा का होता है, जिसको हैजा भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे कालरा हो जाएगा, हैजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो हैजा होता है ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु द्वारा क्या होता है, फैलने वाले रोग होते हैं। और यहाँ पे हैजा का एक और चीज है कि आंत प्रभावित होता है, जो आंत क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है, हाथ। और टीबी जीवाणु द्वारा फैलता है, जो टीबी होता है ये किससे फैलता है, जीवाणु द्वारा, ठीक है, जीवाणु द्वारा क्या होता है, फैलता है, ठीक है। खसरा विषाणु से फैलने वाला रोग है, खसरा विषाणु से, ठीक है, विषाणु से फैलने वाला रोग है, ठीक है, तो टीबी ये हैजा हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, वैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, वैफिन द्वीप यूरोप में, अफ्रीका में, और यहाँ पे किस अमेरिका में स्थित है, वैफिन द्वीप, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसको याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका में स्थित ये क्या है, महाद्वीप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, ठीक है, पिच जो संबंध है किससे है, कुश्ती, नौकायन, शतरंज और क्रिकेट से, तो किससे है आपका, क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है। और क्रिकेट में दो पक्ष होता है, दो क्या होता है, पक्ष होता है, आपको पता है, एक में 11 होता है, एक में 11 होता है, ठीक है। और ये क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड का, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। हमारे यहाँ भारत का क्या है, तो हॉकी है, ठीक है, हॉकी आपका यहाँ का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह के घूमते हैं, तो आपके वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार में। और सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, जो ग्रह होती है ये कितनी ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, तो कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, सौर प्रणाली की खोज किए थे। चलिए अब देखते हैं अगला, कोशिका से एक सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संततित कोशिका में बसते हैं, क्या बचते हैं भाई, इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या बचते हैं, 2 गुने, बराबर, कम, अधिक, तो ये क्या बचते हैं, ये आपका बराबर बचते हैं, मतलब कोशिका के सूची विभाजन पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका बचते हैं, ये बायो का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो बराबर बचते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में, यहाँ पे अगर देखा जाए एक नई सेवा के रूप में किया जाता है, तो बताइए यहाँ पे
मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में लागू करने के लिए दिए अनुदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका अनुदान है इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, टोकन अनुदान, अनुपूरक अनुदान। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टोकन अनुदान। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टोकन अनुदान। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। ठीक है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई, ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन। राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय ने। तो चित्तौड़ में किसने कराया था, राणा कुंभा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन होगा 41 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का यहाँ पे क्या है आपका भाग नहीं है। तो महादेव पहाड़िया, नल्लेमाला पहाड़िया, राजपीपला पहाड़िया, मैकाल पहाड़िया। तो ये कहाँ का है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नल्लेमाला पहाड़िया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बैलेंसिंग बीम का उपयोग, बैलेंसिंग बीम। ठीक है, तो बैलेंसिंग बीम का उपयोग यहाँ पे निम्न में से किस खेल में होता है, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, तलवारबाजी, स्क्वाश। ठीक है, तो इजी हो जाएगा जिम्नास्टिक में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को सहायता देता है, विरोध करता है। तो क्या करता है आपको, विरोध करता है। ठीक है, किसी गति हो, मान लीजिए जैसे कोई यहाँ पे मान लीजिए ये रोड है और यहाँ पे क्या कर एक कोई वस्तु है इधर जा रहा है। ठीक है, तो घर्षण बल जब इसमें जब लगता है क्या करता है, इस वस्तु की गति को क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, वही आपका घर्षण बल होता है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्तियों के लिए गठित मंत्रिपरिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डी नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो होता है आपको राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है सी नहीं है, ये डी होगा। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या बनाती है, यहाँ पे अगर देखें तो गंगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। ठीक है, कौन सा क्या बनाती है आप खुद से बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बनाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी। तो इसमें से कौन सी नदी होगी, और आप ध्यान से देखते हैं तो कौन सी नदी होगी जो आपका सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो क्या बनाती है, गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी डेल्टा बनाती है और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। तो कथक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, कथक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था। ठीक है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, अब 49 है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद में किस पेश किया जा सकता है।
ठीक है। ऑब्जर्वेटिव हाउस, राज्यसभा, लोकसभा बताइए। और ये आपका हो जाएगा वायसरा। तो कराधान निपटान के लिए वित्त विधेयक के संबंध में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका होता है ये होता है आपको लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समूह में से लक्ष्य समूह में से निम्न में कौन सा, सबसे गरीब तबका, गरीबी रेखा से ऊपर के लोग, सभी लोग, पिछड़े वर्ग। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना ये आपका था, इसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना, AA इसको। ठीक है, और ये कब लागू किया गया था, तो सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, सन 2000 शुरू किया गया था। और ये आपका सबसे गरीबी तक, सबसे गरीब तक का ये आपका जो है ये था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 50 क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे आपको क्लास आज का पूरा तरीके से समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्त शेयर करिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है 50 क्वेश्चन को बताने में, और एक एक करके हम इसको बता रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।